द लास्ट लेसन, ये हमारा फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है लास्ट लेसन। इसके राइटर हैं अल्फोंस ड्यूडेट। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये लेसन कहाँ से आया, कैसे आया। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। दो देश थे, फ्रांस एंड प्रूशिया। प्रूशिया आज का नाम आपने नहीं सुना होगा, वैसे इसको 3 नाम से जानते थे, प्रूशिया, पर्शिया और प्राशा। आजकल इसको जानते हैं हम लोग जर्मनी के नाम से। पहले ये प्रूशिया था, जर्मनी का ही एक राज्य था, लेकिन इसका जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो वो जर्मनी में आके मिल गया, तो आजकल जर्मनी है ये। और प्रूशिया की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो थी बर्लिन। चैप्टर में नाम आएगा बर्लिन, तो नाम याद रखना। बर्लिन क्या है? प्रूशिया की कैपिटल थी उस समय। अब हुआ क्या, प्रूशिया ने फ्रांस पर कर दिया आक्रमण। इनके बीच हुआ युद्ध, और उस युद्ध को जो नाम मिला था वो मिला था फ्रैंको प्रूशियन वॉर। 13 महीने तक युद्ध चला, और 13 महीने के युद्ध में रिजल्ट ये निकला कि प्रूशिया ने फ्रांस के 2 क्षेत्र, 2 जगह, एल्सेस और लॉरेन को अपने कब्जे में ले लिया। अब फ्रांस की दोनों जगह, एल्सेस और लॉरेन पर कब्जा हो गया प्रूशिया का। तो प्रूशिया ने कहा अब चूंकि ये हमारा कब्जा है, इसलिए ये जगह हमारी है, हमारे कानून चलेंगे, हमारे नियम यहाँ पर चलेंगे। फिर प्रूशिया ने कहा जब कानून नियम हमारे हैं, जगह हमारी है, लोग भी हमारे ही हो गए, तो फिर हमारी लैंग्वेज भी होनी चाहिए। क्योंकि प्रूशिया में जर्मनी होती थी और फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, लेकिन प्रूशिया ने कहा अब फ्रेंच यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पढ़ाई जाएगी जर्मन लैंग्वेज। तो प्रूशिया की जो कैपिटल थी, राजधानी थी बर्लिन, वहां से यहाँ के जो अधिकारी बनाए थे उन्होंने अपने, एल्सेस और लॉरेन के, उनके पास ऑर्डर आ गया कि भाई फ्रेंच पढ़ाना बंद करो, अब यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इन दोनों जगह पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज चलेगी, क्योंकि ये हमारे अंडर में आते हैं और हमारी लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। अब जैसे ही ऑर्डर आया कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो इस ऑर्डर का राइटर अल्फोंस पर क्या इफेक्ट पड़ा, वहां के एक टीचर थे एम हेमल जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते थे, उन पे क्या इफेक्ट पड़ा, उस गांव के लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ा, और कैसा एक माहौल बना वहां पर, वो इस चैप्टर में आपको दिखाया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेसन। आई स्टार्टेड, जहां भी इस पूरे लेसन में आई आएगा तो राइटर के लिए आया है, अल्फोंस के लिए, वो अपने लिए खुद कह रहे हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने स्कूल के लिए शुरू किया, वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह स्कूल के लिए मैंने बहुत देरी से शुरू किया, यानी कि स्कूल जाने के लिए वो लेट हो गया। एंड वॉज, और था, इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड कहते हैं डर, और ग्रेट ड्रेड का मतलब बहुत ज्यादा डर में, ऑफ अ स्कॉल्डिंग, फटकार के, डांट लगने का, और डांट लगने का बहुत ज्यादा डर था, स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था, दैट के वी वुड क्वेश्चन, हम प्रश्न करेंगे, यानी कि वह प्रश्न करेंगे, अस, हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स पर। अब उसे डर था, किस चीज का डर था, कि एम हेमल हमसे जो है क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल पर। एंड, और, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, पहला अक्षर, अबाउट देम, उनके बारे में। और जो देम आया है ये पार्टिसिपल्स के लिए आया है, यानी कि पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे पहला वर्ड भी नहीं मालूम था, यानी कि कुछ नहीं मालूम, ABCD भी नहीं जानता था मैं पार्टिसिपल की। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाऊं, एक क्षण के लिए मैंने सोचा भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग, गुजार दूं, व्यतीत कर दूं, द डे, दिन को, आउट ऑफ द डोर्स का मतलब होता है बाहर। बोला देखो स्कूल जाऊंगा तो पार्टिसिपल का क्वेश्चन पूछेंगे, मार पड़ेगी, तो बेकार है, वहां ना जाओ, और घर में रहूंगा तो घर वाले कहेंगे जाओ, या कुछ काम बताएंगे, तो बोला बाहर निकल लो, फटाफट दौड़ लगाओ, और बाहर मस्ती का दिन, पूरा दिन बाहर गुजारो अपना आराम से, न स्कूल की टेंशन, न कोई घर की टेंशन। चलिए फिर क्या हुआ, इट वॉज सो वॉर्म, कितना गर्म था, सो ब्राइट, कितना चमकीला था, क्या,
दिन की बात कर रही है। तो दिन जो है बहुत ही गर्म था और चमकीला था, बड़ा सुहावना दिन था। द वर्ड्स वर, चिड़िया थी, चिरपिंग, चहचहा रही, एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर चिड़िया जो है वो चहचहा रही थी। एंड और इन द ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान में, बैक, पीछे, ऑफ द शॉ मिल, शॉ मिल कहते हैं आराम मशीन, आराम मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में, द प्रूशियन सोल्जर्स, प्रूशिया के सोल्जर्स, वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग कहते हैं परेड करना, 1 2 1 1 2 1 कहते हैं। तो आराम मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में प्रूशिया के जो सैनिक थे वो परेड कर रहे थे। इट वॉज, यह था, ऑल, सब कुछ, मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग कहते हैं आकर्षित करने वाला। तो ये बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला था। क्या चीज? गर्म दिन, सुहावना दिन, चिड़ियों का चहचहाना, पीछे ड्रिल परेड करना, ये सब बहुत ज्यादा आकर्षित था। देन कंपैरिजन के लिए आया है द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल से कहीं ज्यादा आकर्षित ये सारी चीजें थी। तो उसने सोचा यार पार्टिसिपल तो आते नहीं है, मार पड़ेगी, और ये देखो कितना सुहाना दिन हो रहा है, आज चिड़िया चहचहा रही हैं, परेड हो रही है, परेड देखने में भी आनंद आता है। तो ये सादा कहीं ज्यादा आकर्षित था। तो उसने सोचा भाग लो बेटा यहां से। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे पास ताकत थी, टू रेसिस्ट कहते हैं रोकना, रोकने की, लेकिन अपने आप को रोकने की मेरे अंदर ताकत थी। एंड और हरीड ऑफ, जल्दी से भाग लिया, टू स्कूल, स्कूल के लिए। भले ही उस चीजों ने सब चीजों ने उसे आकर्षित किया, लेकिन उसने अपने आप को रोका और स्कूल के लिए चल दिया। बोलो होगा सो देखा जाएगा, स्कूल तो चलेंगे ही चलेंगे। When, जब आई पास्ट, मैं गुजरा, टाउन हॉल जगह का नाम है, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, वहां भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, द बुलेटिन बोर्ड, समाचार पट, यानी कि जहां समाचार लगाए जाते हैं, नोटिस लगाए जाते हैं, वो बुलेटिन बोर्ड हो गया, नोटिस बोर्ड हो गया ना, सुने होंगे आप लोगों ने। तो जैसे ही मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा, तो वहां बुलेटिन बोर्ड के सामने जो है बहुत ज्यादा भीड़ थी। फॉर लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, ऑल अवर बैड न्यूज, हमारी सारी की सारी बुरी खबरें, हैड कम, आई थी, फ्रॉम देयर, वहां से मतलब बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल, टाउन हॉल से ही सारी की सारी जो है हमारी बुरी खबरें आ रही थी 2 साल से। कौन कौन सी बुरी खबर? द लॉस्ट बैटल्स, कि हम युद्ध हार गए, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कहते हैं प्रारूप, नियम कैसे, कायदा कानून है अब, क्योंकि वहां प्रूशिया के कानून चलने थे। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर, बाकी सब कुछ वहीं से आता था। एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, खुद, और मैंने खुद सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। वो तो भागता हुआ जा रहा था, तो वो चलता रहा, और चलते चलते उसने सोचा, व्हाट कैन बी, क्या हो सकता है, द मैटर, मामला, नाउ, अब क्या हो गया, ये भीड़ इतनी क्यों लगी है यहाँ बुलेटिन बोर्ड के आगे। देन, तब, एज आई हरीड, जैसे ही मैं भागा, एज फास्ट एज, इतनी तेज जितनी की, आई कुड गो, मैं जा सकता था, और जितनी तेज मैं जा सकता था, जैसे ही मैं उतनी तेज भागा, द ब्लैक स्मिथ, कहते हैं लोहार, नाम था वॉचर, वॉचर ने, हु वॉज देयर, जो वहां था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षुक के साथ, अप्रेंटिस कहते हैं जिसे ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनी। तो जो ब्लैक स्मिथ था वो अपने ट्रेनी के साथ में वहां पर था, रीडिंग, पढ़ रहा था, बुलेटिन, समाचार, वो समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड, बुलाया, आवाज दी, आफ्टर मी, मेरे पीछे से उसने मुझसे आवाज दी, डोंट गो, मत जाओ, सो फास्ट, इतनी तेज, बब, बॉय, बच्चे इतनी तेज मत जाओ, यू विल, ध्यान से देखना जरा यहां से, गेट इन का मतलब पहुंचना, अंदर होना, टू योर स्कूल, अपने स्कूल में, इन प्लेंटी कहते हैं पर्याप्त, ऑफ टाइम, समय, तुम पर्याप्त समय में अपने स्कूल में पहुंच जाओगे, अंदर हो जाओगे। तो जैसे वो वहां से निकल रहा था, तो वहां ब्लैक स्मिथ वॉचर खड़ा हुआ था, उसने देखा
और वो तेजी से दौड़ रहा था, तो तुरंत वॉचर बोले बच्चे इतनी तेज मत जाओ, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास अभी पर्याप्त समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन। मेकिंग फन कहते हैं मजाक उड़ाना, ऑफ मी, मेरा। बोला एक तो मुझे देर हो रही है, मैं भाग के जा रहा हूँ, और ये कह रहा है कि आराम से जाओ, बहुत समय भी तो उसने सोचा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, और पहुंच गया एम हेमल्स गार्डन, एम हेमल के बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ कहते हैं एक सांस में बहुत जल्दी एम हेमल के छोटे से बगीचे में ही पहुंच गया। यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन, जब स्कूल बिगेन, स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट ब्रस्टल, ब्रस्टल माने शोर शराबा, ग्रेट ब्रस्टल माने बहुत ज्यादा शोर हुआ करता था। तो जब स्कूल शुरू हुआ करता था तो बहुत ज्यादा शोर हुआ करता था, विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट, बाहर, इन द स्ट्रीट, गली में, जिसे गली में बाहर सुना जा सकता था। और वो शोर किसका था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, खोलने और बंद करने का, ऑफ डेस्क को। लेसन रिपीटेड, लेसन को दोहराना। इन यूनिसन, यूनिसन कहते हैं एक सुर, एक आवाज में किसी लेसन को दोहराने का। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से। विद अवर हैंड्स, अपने हाथों को। ओवर, ऊपर, अवर ईयर्स, अपने कानों के, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखकर। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि जोर से सभी लोग बोलते थे तो किसी की आवाज ना आए, इसलिए अपने कानों के ऊपर अपने हाथ रख लेते थे और जोर जोर से एक सुर में पाठों को दोहराते थे। एंड, और किसकी आवाज थी? टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का वो भयंकर, ग्रेट का मतलब महान नहीं, भयंकर, और रूलर कहते हैं स्केल, पैमाना, उस पैमाने की रैपिंग, रैपिंग कहते हैं खटखट की आवाज, ऑन द टेबल, टेबल पर। तो जो आवाज हुआ करती थी वो डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाजें थी, बच्चों के एक सुर में पाठ को दोहराने की आवाज थी, और टीचर के उस स्केल के खट खट की आवाज थी जो टेबल पे मार मार के टीचर किया करता था। बट लेकिन नाउ, अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, यह सब कुछ कितना शांत था। स्टिल मीन्स शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, देखो ये फ्रेज होता है काउंटेड ऑन द कॉमोशन, और इसका मतलब होता है शोर पर निर्भर। मैं शोर पर निर्भर था, टू गेट, होने के लिए, माई डेस्क, अपनी डेस्क पर, विदाउट, बिना, बीइंग सीन, दिखे हुए, बिना दिखे हुए होने, अपनी डेस्क पर पहुंचने के लिए मैं शोर पर निर्भर था। कि शोर शराबा होता रहेगा, बच्चे इधर से उधर से दौड़ते रहेंगे और मैं चुपचाप उनकी साइड में होके अपनी सीट पर पहुंच जाऊंगा, इस बात पर मैं डिपेंड था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, हर चीज, हैड टू बी एज क्वाइट, इतनी शांत होनी थी, एज संडे मॉर्निंग, जितनी की संडे की सुबह होती। लेकिन उस दिन क्लास चल रही थी, स्कूल लगा हुआ था, लेकिन फिर भी सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग में होता है। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई शॉ, मैंने देखा, माई क्लासमेट, मेरे सहपाठी, साथ पढ़ने वाले, ऑलरेडी, पहले से ही, इन देयर प्लेसेस, अपने स्थानों पर हैं, यानी अपनी सीट पर सारे बच्चे बैठे हुए थे। एम हेमल, और एम हेमल वॉकिंग, घूम रहे थे, अप एंड डाउन, इधर उधर, यानी क्लास में आगे से पीछे, पीछे से आगे। विद हिज टेरिबल, कहते हैं भयंकर, आयरन रूलर, लोहे का स्केल, पैमाना, अंडर हिज आर्म, आर्म कहते हैं बगल, अपनी बगल में, नीचे या अपने हाथ के नीचे। तो उसने खिड़की से देखा कि सारे सारे उसके जो साथ पढ़ने वाले सहपाठी थे, क्लासमेट्स थे, वो ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। एम हेमल के बगल में जो है वो लोहे का पैमाना लगा हुआ है और वो क्लास में आगे से पीछे, पीछे से आगे घूम रहे हैं। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना था, द डोर, दरवाजा, एंड गो, और जाना था, इन, अंदर, बिफोर, सामने से, एवरीबडी, हर किसी के, मुझे दरवाजा खोलना था और हर किसी के सामने से होकर निकलना था। यू कैन इमेजिन, इमेजिन कहते हैं कल्पना करना, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ, कैसे, आई, मैं, ब्लस्ड, शर्मिंदा, मैं कैसे शर्मिंदा था,
एंड और हाउ फ्राइटेंड, कितना भयभीत, डरा हुआ, आई वॉज, मैं था, मैं कितना शर्मिंदा था और कितना मैं डरा हुआ था, तुम इस बात की कल्पना कर सकते हो। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो डरा हुआ था कि टीचर मारेगा, लेट हो गया, लेकिन टीचर ने कुछ नहीं कहा। आगे, एम हेमल सॉ, एम हेमल ने देखा, मी मुझे, एंड सैड और कहा, वेरी काइंडली, बड़ी ही दयालुता से। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली, जल्दी से। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, फ्रेंच नाम था उसका, अरे छोटे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। वी वर बिगनिंग, हम शुरू कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड, मैं उछला, ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर से, एंड सेट डाउन, बैठ गया, एट माई डेस्क, अपनी डेस्क पर। मैं बेंच से उछला और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, वेन, जब, आई हैड, अब ध्यान से देखना, गॉट ओवर कहते हैं छुटकारा पाना, लिटिल थोड़ा सा, माई फ्राइट, अपने फ्राइट माने डर, हाँ अपने डर से, तो तब तक नहीं जब तक मैंने अपने डर से थोड़ा सा छुटकारा पा लिया। डर तो था कि एम हेमल जो स्केल से मारेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा चलो जाके बैठो अपनी जगह, तो थोड़ा डर उसका कम हुआ। और जब ये डर कम हो गया तब डिड आई सी, मैंने देखा, दैट के अवर टीचर, हमारे अध्यापक, हैड ऑन, रखते थे या पहने थे, वन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर हरा सा कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड कहते हैं झालरदार, जिसमें झालर बनी हो, अपनी झालरदार शर्ट पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काली सिल्क की टोपी पहने हुए। ऑल, सब कुछ, एम्ब्रोडाइड कहते हैं कढ़ाई की हुई, जिस पर पूरी कढ़ाई हो रही थी। दैट, जिसे, ही नेवर, वो कभी नहीं, बोर, पहना, एक्सेप्ट कहते हैं सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के, एंड प्राइज डे या प्राइज डे वाले दिन, जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तो उस ड्रेस को जो है जो उनके टीचर थे मिस्टर एम हेमल, उन्होंने ग्रीन कोट पहने हुआ था, झालरदार शर्ट पहने हुई थी, और एक छोटी सी सिल्क की कैप पहनी हुई थी, और सब कुछ क्या था, कढ़ाई वाला था, कोट फोट सब कढ़ाई वाले हो रहे थे, जिसे वो नॉर्मली नहीं पहनते थे, बस पहनते थे तो जिस दिन इंस्पेक्शन, निरीक्षण होता था, या जिस दिन बच्चों को प्राइज दिए जाते थे उस दिन पहनते थे उसको, और कभी नहीं पहनते थे। लेकिन आज उन्होंने ये चीज पहन रखी थी, तो ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज थी कि आज क्यों पहन लिया इन्होंने। बिसाइड्स, अतिरिक्त, और इसके अतिरिक्त जो टीचर थे वो कुछ इस तरह से लगे थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, पूरा का पूरा स्कूल, सीम्ड, प्रतीत हुआ, लगा, सो स्ट्रेंज, इतना ज्यादा स्ट्रेंज, अनोखा, अजीब, एंड सोलेमन कहते हैं शांत, गंभीर। तो टीचर का तो अलग था ही कि उन्होंने अलग ड्रेस पहनी थी, और साथ ही के साथ जो पूरा स्कूल था वो बड़ा ही गंभीर और बड़ा अजीब सा, अनोखा सा प्रतीत हो रहा था। बट लेकिन द थिंग, चीज, दैट सरप्राइज्ड, जिसने आश्चर्यचकित किया, मी, मुझे, मोस्ट, सबसे ज्यादा, लेकिन वो चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, वॉज, थी, टू सी, देखना, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली बेंचेस को, दैट वर, जो थी, ऑलवेज एम्प्टी, सदैव खाली, जो हमेशा खाली रहा करती थी पीछे वाली बेंचेस। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग, बैठे थे, क्वाइटली, चुपचाप, लाइक अवर सेल्व्स, हमारी तरह से ही, हमारे स्वयं की तरह से ही। अब जो लास्ट बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, उन पर गांव के लोग बैठे थे, तो बिल्कुल हमारी तरह से ही चुपचाप बैठे थे। कौन कौन था उसमें? ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉशर था, नाम है हॉसर, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, अपनी तिकोनी हेड के साथ, द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर कहते हैं पूर्व, पूर्व मेयर बैठा था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पुराना पूर्व पोस्ट मास्टर बैठा था, एंड सेवरल माने अनेकों, अदर्स अन्य, बिसाइड्स माने अतिरिक्त, और इनके अतिरिक्त
अन्य लोग भी बैठे हुए। तो पीछे वाली सीटों पर कौन बैठा था? और ओल्ड हॉसर बैठा था अपनी तिकोनी कैप लगाए हुए, पूर्व मेयर बैठा था, पूर्व पोस्टमास्टर, और इनके अतिरिक्त बहुत सारे लोग गांव के बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दिखा बहुत ही दुखी। एंड हॉसर, और जो हॉसर थे, हैड ब्रॉट, लाए थे एन ओल्ड प्राइमर, एक पुराना प्राइमर लेके आए थे। अब ये प्राइमर क्या होता है? देखो, जब बच्चा थोड़ा पढ़ना शुरू करता है, फर्स्ट क्लास में आता है, तो पहले क्या हुआ करता था कि एक बुक आती थी केवल, जिसमें नंबर लिखे होते थे 1 2 3 4 5। इसमें ABCD भी हुआ करती थी। इसमें जो है आपका हिंदी भी के छोटे या बड़े या भी हुआ करते, सब कुछ हुआ करता था एक ही बुक में। ठीक है, तो उसे हम प्राइमर बोला करते थे। गांव की भाषा में इसे बोलते थे चौपतिया, लेकिन आजकल प्राइमर। लेकिन आजकल तो LKG UKG में भी 4 किताबें 5 किताबें आ जाती हैं। तो पहले केवल एक हुआ करती थी जिसे प्राइमर कहते थे। ठीक है, तो जो ओल्ड होसर थे वो पुराना प्राइमर लेके आए थे। थंब, देखो थंब माने होता है अंगूठा, थंब्ड का मतलब होता है अंगूठे से कसना, अंगूठे से पकड़ लेना। एट द एजेस, किनारों से अंगूठे से पकड़ लिया था। एंड ही हेल्ड इट, और उन्होंने इसे पकड़ा था, ओपन, खोलकर, ऑन हिज नीज, अपनी कोहनी तक। उन्होंने खोलकर उसे कोहनी तक पकड़ा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, अपना बड़ा सा चश्मा लेइंग पड़ा था, अक्रॉस द पेजेस, पेज ऑफ, उसके पेजों पर उनका बड़ा सा चश्मा पकड़ रखा था, कोने से उन्होंने अंगूठों से दबा रखा था और कोहनी से लगा हुआ था। वाइल, जब, आई वॉज, मैं था, वॉन्डरिंग माने घूम रहा, अबाउट इट ऑल, इन सभी के बारे में। अभी इसी सब चीजों में मैं घूम रहा था, अभी इन सभी चीजों को देख रहा था। बोले ये हो क्या रहा है? एम हेमल, एम हेमल जो है माउंटेड, देखो माउंट मान होता है टीला, और जो धम से करके टीले से बन जाना, तो वो माउंटेड है। हिज चेयर, यानी कि अपनी कुर्सी पर एक टीला बन गए, यानी कि अपनी कुर्सी पर धम से आके बैठ गए। एंड, और, इन द सेम ग्रेव, ग्रेव मीन्स गंभीर, और उसी गंभीर एंड जेंटल टोन, सज्जन आवाज, बड़ी ही प्यारी सी आवाज में, विच, जो, ही हैड यूज्ड, वो प्रयोग करते थे, टू मी, मेरे लिए, सैड, कहा। तो धम से आके अपनी चेयर पर बैठे जोर से, और उसी गंभीरता से और उसी बड़ी प्यारी सी मधुर सी भाषा जो मेरे लिए यूज किया करते थे, उससे उन्होंने कहा। क्या कहा? माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन है, आई सेल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। ये अंतिम पाठ है, ये अंतिम सबक है, ये अंतिम ज्ञान है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर्स हैज कम, आ चुके हैं, फ्रॉम बर्लिन, बताया था ना बर्लिन रूसिया की कैपिटल, राजधानी। तो वहां से ऑर्डर आ गए हैं, टू टीच, पढ़ाने के, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ एल्सेस, एल्सेस के, एंड लॉरेन, लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन, ये दो जगह थी ना फ्रांस की जो प्रूशिया ने कब्जा ली थी। इन दोनों के स्कूलों में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ऑर्डर आ चुके थे। द न्यू मास्टर कम्स, नया मास्टर, टीचर आता है, टुमारो, कल, नया टीचर कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू, तुम लोग, टू बी, होना, वेरी अटेंटिव, अटेंटिव कहते हैं एकाग्रचित्त हो जाइए आप लोग, ध्यान दीजिए पूरा पूरा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरे एकाग्रचित्त हो जाए। What a thunderclap, thunderclap कहते हैं गर्जना, गरजते हैं बादल। These words, ये शब्द, वर थे, टू मी, मेरे लिए, मेरे लिए ये शब्द कैसे गर्जना वाले थे, यानी कि मेरे ऊपर तो बिजली सी टूट पड़ी, मैं आश्चर्य में आ गया। अंतिम पाठ, आज के बाद फ्रेंच नहीं। ओह, द रेचेस, रेचेस कहते हैं अभागे लोग, ओह बेचारे अभागे। दैट वॉज, ध्यान से देखना, जो था, वॉट, जो, दे, वे, हैड पुट अप, लगाया है, एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल में। अच्छा, ये वो चीज थी जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाई थी। अब जो दे आया है ना, ये प्रूशिया के लोगों के लिए आया है, तो उन्होंने ये नोटिस बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड पर ये लगा दिया था। तो अब उसकी समझ में आ गया कि वहां टाउन हॉल पर भीड़ क्यों थी, क्योंकि वहां नोटिस लगा हुआ था, ये न्यूज आई थी कि एल्सेस और
लॉरेन में जो है अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस लेसन। वाई, क्यों? आई हार्डली, मैंने मुश्किल से ही न्यू, जाना है, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, यानी कि मैंने मुश्किल से ही लिखना सीखा है अभी फ्रेंच। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और ज्यादा नहीं सीखूंगा, मुझे और ज्यादा नहीं सीखना इसको। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं बंद करना चाहिए। देन, तब, ओ, अरे, हाउ सॉरी, कितना दुखी, आई वॉज, मैं था, फॉर नॉट लर्निंग, न सीखने के लिए, माई लेसन्स, अपने पाठों को न सीखने के लिए मैं कितना दुखी था। फॉर, देखो स्टार्टिंग में फॉर या सिंस आ जाए तो बिकॉज का अर्थ देते हैं। फॉर, क्योंकि, सीकिंग, मैं तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था, बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे, और या फिर गोइंग, जा रहा था, स्लाइडिंग, फिसलने के लिए, ऑन द सार, ये जगह का नाम है, मैं सार पर फिसलने के लिए जा रहा था। बच्चे फिसलते हैं ना पार्क में, जो झूले लगे रहते हैं, हाँ, स्लाइडर पे। तो वो कहता कि मुझे अपने पाठ नहीं मैंने सीखे थे, मुझे उस बात का दुख था। और क्यों नहीं सीखे थे? क्योंकि मैं चिड़ियों के अंडे तलाश करने के लिए निकल जाता था और सार पर फिसलने के लिए निकल जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट, जो, हैड सीम्ड, प्रतीत हुई थी, सच अ न्यू सेंस, मुसीबत, अ वाइल एगो, थोड़े समय पहले ही जो किताबें मुझे मुझे मुसीबत नजर आती थी, सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी लगती थी ले जाने में, और जो ले जाने में मुझे इतनी भारी लगा करती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड द हिस्ट्री, माई हिस्ट्री जो है इतिहास, ऑफ द सेंट्स, संतों का, और मेरे संतों का इतिहास, वर थी, ओल्ड फ्रेंड्स, पुरानी मित्र, नाउ, अब जो मेरी इतिहास की बुक थी, जो मेरी ग्रामर की बुक थी, वो मेरी अब पुरानी मित्र हो गई। नाउ दैट के, आई कुड नॉट गिव अप, गिव अप माने त्यागना, छोड़ना, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था। तो जो किताबें उसे अब तक थोड़ी देर पहले ही मुसीबत लग रही थी, अब वो उन्हें अच्छी लग रही हैं, अब वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, द आइडिया, विचार, दैट के ही वॉज गोइंग अवे, वो दूर चले जाएंगे या वो दूर जा रहे थे। दैट के, आई शुड नेवर सी, मैं कभी नहीं देखूंगा, हिम अगेन, उन्हें दोबारा, और ये विचार कि मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा, मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया, ऑल, सब कुछ, अबाउट, बारे में, हिज रूलर, उनके स्केल, उनके पैमाने के बारे में जिससे वो मारते थे, वो मैं भूल गया उस पैमाने को। एंड, और, हाउ क्रैंकी, और कितने सन की, ही वाज, वह थे, और इस बात को भी भूल गया कि वो कितने सन की टीचर थे। तो जैसे ही राइटर ने सुना कि ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो उसे बहुत बुरा लगा, बहुत आश्चर्य हुआ, बिजली सी चमक गई उसके ऊपर। उसने सोचा, बताओ, मैंने तो अभी मुश्किल से लिखना ही सीखा था, अब मुझे और ज्यादा नहीं सीखना। बताओ, मैंने अपने पाठ याद नहीं करे क्योंकि मैं चिड़ियों के अंडे तलाश करने के लिए चला गया था, सार पर फिसलने के लिए चला गया था, और सबसे बड़ी बात, जो किताबें मुझे अब तक मुसीबत लगती थी, ले जाने में मुझे बहुत बर्डन होता था, वजनदार लगती थी, अब मुझे वो अपनी पुरानी मित्र लग रही थी, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। और एम हेमल, जिनसे वो डरता था, वो भूल गया कि एम हेमल चले जाएंगे अब मेरे से दूर, उसे एम हेमल पसंद आने लगे। वो एम हेमल के ग्रेट स्कूल स्कूल जो ना स्केल था उनका, उसको भूल गया, और ये भी भूल गया कि कितना सन की मास्टर है ये, तो सब कुछ भूल गया। वो चाहता था वो दूर ना जाए, उसे दुख हो रहा था। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। बेचारा व्यक्ति किसके लिए आया है? एम हेमल, जो टीचर थे। इट वॉज, यह था, इन ऑनर, ऑनर में सम्मान, यह सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के, इस अंतिम पाठ के सम्मान में था, दैट के, ही हैड पुट ऑन मीन्स पहनना, कि उन्होंने पहनी थी, हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, अपने सुंदर से संडे क्लॉथ पहने थे। बताया था ना उसने कि वो कभी पहनते नहीं थे उनको, लेकिन वो संडे क्लॉथ उन्होंने पहने थे। इसलिए पहने थे क्योंकि वो इस लास्ट लेसन को अपना सम्मान दे रहे थे। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया,
वाई क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के बूढ़े व्यक्ति, वर सिटिंग बैठे थे, देयर वहां, इन द बैक पीछे, ऑफ द रूम कमरे में। अच्छा, अब मेरी समझ में ये भी आ गया कि कमरे में पीछे गांव के बुजुर्ग लोग क्यों बैठे थे। इट वॉज, यह था, क्यों बैठे थे वो बता रहा है, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी, वे दुखी थे, टू भी, वे भी दुखी थे, दैट के, दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं गए, टू स्कूल, स्कूल में, मोर, ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज, यह था, देयर वे, उनका तरीका ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का, अवर मास्टर, अपने अध्यापक, एनिमल, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की वफादार सर्विस को। तो ये जो गांव के लोग पीछे बैठे थे वो एम हेमल को क्या दे रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे उनकी 40 साल की वफादार नौकरी का। एंड शोइंग, और दिखा रहे थे, देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वॉज, जो थी, देयर्स, उनकी, नो मोर, और ज्यादा नहीं, जो उनकी और ज्यादा नहीं थी। तो वो अपने देश के लिए सम्मान दिखा रहे थे, वो देश जो अब उनका नहीं था। वाइल, जब, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, ये सारी चीजें जब मैं सोच रहा था, आई हर्ड, मैंने सुना, माई नेम, मेरा नाम, कॉल्ड, बुलाया गया। तो मैंने अपने नाम को आवाज लगाते हुए, मतलब मेरा नाम बोलते हुए मैंने सुना। इट वॉज माई टर्न, टर्न माने बारी, टर्न माने मुड़ना भी होता है या बारी के लिए आया है। तो ये मेरी बारी थी, टू रिसाइट, दोहराने की, अब दोहराने की मेरी बारी थी। अब ध्यान से देखना जरा, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, वॉट, क्या, आई, मैंने, नॉट हैव गिवन माने दिया, यानी कि मैंने क्या नहीं किया, टू बी एबल, योग्य होने के लिए, टू से, कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल, उन भयंकर, रूल, नियमों को, फॉर द पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू, पूरी तरह से, उन भयंकर पार्टिसिपल्स के रूल्स को पूरी तरह से कहने के योग्य होने के लिए मैंने क्या नहीं किया, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, यानी कि मैंने क्या नहीं कर दिया या मैं क्या नहीं करना चाहता था। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से, एंड क्लियर, और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट अ मिस्टेक, और बिना किसी एक गलती। तो बिना किसी एक गलती के साफ साफ जोर जोर से पूरी तरह से उन पार्टिसिपल्स के भयंकर रूलों को कहने के योग्य होने के लिए मैंने क्या नहीं किया या मैं क्या नहीं कर सकता था, यानी कि मैं सब कुछ कर सकता था। अब वो ये चाहता था कि मैं पार्टिसिपल के लिए भयंकर रूल्स लगते हैं ना, मुझे डरावने रूल, इन रूलों को एक बार मैं सुना दूं, बिना किसी गलती के सुना दूं, जोर जोर से सुना दूं, और उसको करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, सब कुछ करने को तैयार हूं। बट, लेकिन, आई गॉट मिक्सड अप कहते हैं मिला देना, लेकिन मैंने मिला दिया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले शब्द, एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा हो गया, क्योंकि उसे रूल्स तो आते नहीं थे। स्टार्टिंग में उसने एक दूसरे को मिक्स हो गया उसका मामला, फिर वो चुपचाप वहां खड़ा हो गया, होल्डिंग, पकड़कर, ऑन माई डेस्क, अपनी डेस्क, माई हार्ट, मेरा हृदय, बीटिंग, धड़क रहा था, एंड, और, नॉट डेयरिंग, डेयरिंग कहते हैं साहस, हिम्मत होना, और हिम्मत नहीं थी, टू लुक अप, ऊपर देखने की, क्योंकि वो पाठ नहीं सुना पाया, रूल्स को नहीं सुना पाया था, इसलिए वो दुखी था। वो वहीं खड़ा हो गया, शर्मिंदा होकर नीचे सिर कर लिया, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे कुछ कहूं। देखो बच्चों, आज यहीं तक रखेंगे हम इसे, क्योंकि अगर पूरी वीडियो बनाऊंगा, पूरा चैप्टर एक बार में लूंगा, तो वीडियो जो है 1 घंटे से ज्यादा की हो जाएगी, जो कि बहुत बोरिंग हो जाएगा काम। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट अगली वीडियो में दूंगा मैं आपको। आधा आधा घंटे का पढ़ लो आराम से, कोई टेंशन ना हो। ओके, चलिए बाय।